लास्ट वीक एल क्लासिको हारने के बाद और जूट से 2 गोल खाने के बाद भी तुमने किया भाई। मैंने भी सोचा था कि लक नहीं था, चांसेस हम ले नहीं पाए, बट हमने डोमिनेट पूरा करा, जो कि असली में करा भी। और मुझे लगता है सेम इसी होप से जावी ने भी सेम फॉर्मेशन रखी इस वाले मैच में भी, 3 एट द बैक, इनिगो ओवर क्रिस्टेंसन अगेन, जो इंटरेस्टिंग है। बट सेम अप्रोच जो रियल में रखी, सेम इंटेंट के साथ, बट हमने डोमिनेट करा, वो क्वेश्चनेबल है। यू नो एज अ बार्सा फैन कुछ भी चीजें प्रेडिक्ट करना मतलब बेकार ही आइडिया है। चलो जो भी है भाई, बस जस्ट गेम स्टार्ट ही हुआ था, स्टार्ट होते ही पहला टर्नओवर और 30 सेकंड में भाई उनका पहला चांस ही बन गया, और पहला शॉट ही नियर पोस्ट में भाई टर स्टेगन ने, भाई क्या ही सेव था उसका। शुरू के 15 मिनट में भाई 3 चांसेस, 3 क्लियर कट चांसेस बन गए थे उनके शुरू के 15 मिनट में। भाई मेरे तो आंसू छूट रहे थे भाई, क्या चल रहा है ना। मिडफील्ड तो बिल्कुल ही बंद पड़ा था, या तुम कह लो ना बंद कर रहा था। ना कंट्रोल है, ना टेम्पो में कंट्रोल है, ना स्टेबिलिटी है, ना पासेस जा रहे हैं, मूवमेंट स्टैटिक है, कोई हिल नहीं रहा। बॉल ही पहली बार देखी है, मतलब अपने हाफ से बॉल नहीं निकाल पा रहे भाई, अपने हाफ से बॉल ही नहीं निकल रही। कूडोस टू देम भाई, कूडोस टू देम, और कूडोस टू दिस गाय ज़ुबिमेंडी। भाई ज़ुबिमेंडी ने अब हमारे मिडफील्ड को तो कुक कर दिया भाई। वो बंदा कहाँ नहीं था, तुम हीट मैप देखो, वो बंदा हर जगह था भाई, हर अटैक में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी भाई। जिसने मैच देखा उसे पता है, हैंड्स डाउन। अगर अभी वर्ल्ड में अगर टॉप 5 लोन पिवट की बात करा जाए तो भाई ज़ुबिमेंडी का नाम तो बिल्कुल है। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट सीजन हमारे कुछ फैंस यही कर रहे थे कि आमराबाद ले आओ भाई, ज़ुबिमेंडी मत लाओ, जावी को गाली दे रहे थे। कल के गेम एक स्टेटमेंट है भाई, क्यों जावी पड़ा हुआ है इसके पीछे। और सिर्फ ये नहीं भाई, मिकेल मेरिनो, भाई मिकेल मेरिनो को कोई कंसिडर नहीं कर रहा। मुझे पता है ज़ुबिमेंडी ने भाई मास्टर क्लास दिया था कल, तो भाई ज़ुबिमेंडी का मास्टर क्लास था भाई। मिकेल मेरिनो और ज़ुबिमेंडी दोनों ने ही बारसा की बत्ती बना रखी थी भाई, हमारी बत्ती बन रखी थी भाई। कुछ नहीं पता भाई, कंप्लीट बंद भाई, मिडफील्ड बंद। ठीक है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि चल ठीक है, धीरे धीरे ले लेगी, कंट्रोल आ जाएगी, पर शुरू में तो बताइए मैच के शुरुआत में बारसा करती है हरकतें, पर ठीक है, मैं कब आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगा गेम, मिडफील्ड कंट्रोल ले लेगा, पेशेंटली बिल्डअप होगा। नहीं भाई, कोई पेशेंटली बिल्डअप ही नहीं। तुम अगर पहला चांस देखोगे, कुंडे हमारी टीम का बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर, कुंडे गलती कर रहा है भाई, कुंडे मिस पास कर रहा है, वो तो भाई फिर टर स्टेगन ने फिर एक भाई बहुत ही फास्ट सेव। उनका गेम इतना पेशेंटली बिल्डअप कर रहे हैं, मूवमेंट चल रही है उनकी, इतनी प्यारी मिडफील्ड में मूवमेंट चल रही है, आराम से बॉल चला रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बॉल चल रही है, बॉल सर्कुलेशन इतनी प्यारी चल रही है, बैक से बिल्डअप हो रहा है उनका, इतना प्यारा बॉल सर्कुलेशन। और दूसरा अगर तुम दूसरा भी चांस देखोगे भाई, उनके कीपर ने लॉन्ग बॉल मारी, मतलब गावी भाई 99% गावी बॉल वाली जीत ही लेता है, हेडर में ना जीते, और जूड बेलिंगम सेटर पे जीत रहा है, इस जीत ही जाता है। बट पता नहीं क्या हो रहा है, बॉल जीत नहीं पा रहे। उसके बाद फिर एक टर्नओवर, फिर एक काउंटर अटैक, और फिर एक पॉइंट ब्लैंक सेव भाई, टच पॉइंट ब्लैंक सेव, वो तुम देख ही पा रहे होगे। जो मतलब गोंडोगान अपने टीम का सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर, उसकी क्वालिटी में तो भाई मैं कुछ, गोंडोगान की क्वालिटी में तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, पर गोंडोगान से भी गलतियां हो रही है। मतलब गोंडोगान मिडफील्ड से बॉल छीन रही है, वो भी एज ए डेंजरस एरिया में, कि भाई छीनते ही काउंटर पड़ रहा है, पता ही नहीं, क्लूलेस भाई, क्लूलेस कॉर्नर पे भाई, कांसेलो गोंडोगान भाई क्लूलेस है भाई, बिल्कुल क्लूलेस, बॉल सामने छीन ही नहीं पा रहे। टर स्टेगन ने हाथ मार दिया, पता नहीं क्या हुआ, ज़ुबिमेंडी का गोल था, वो तो ज़ुबिमेंडी का गोल था, वो तो पता नहीं कैसे सेव हो गया, तो भाई बहुत ही बुरी तरह बच गया। क्या चल रहा है, गुंडोगान बॉल जीत भी रहे हैं तो अपने अपने हाफ में तो भाई मिस प्लेस पास, गलीच गेम, मतलब हाँ रश कर रहे डिसीजन की भाई, हाँ बस कर दो, पास देर उन पे जा रही है, मतलब। और अटैक तो भाई लीवा तो मैं क्या ही बोलूं, लीवा फीलिक्स तो एक तो फरमीन दिखाई नहीं, मतलब पता नहीं फरमीन का नहीं चला भाई फरमीन, और लीवर और फीलिक्स का तो मूवमेंट ही नहीं, मूवमेंट भाई जीरो मूवमेंट, स्टैटिक मूवमेंट, कुछ चल नहीं रहा। उससे बढ़िया भाई कूबो ने तो आग मूत रखी थी गेम में। कूबो की ऑन द बॉल मूवमेंट तो भाई सबको पता है क्या क्या ही फाड़ है, ऑफ द बॉल मूवमेंट, उसके ओजरावाल की भाई मूवमेंट इतनी डायनेमिक भाई, नहीं कोप कर पा रहे थे भाई, और फिर मिडफील्ड तो कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा था। और उन सब के बीच में ये वाला मूवमेंट जो आता है, गावी का नटमेग भाई, क्या ही प्यारा नटमेग। और मतलब मेरी तरह सबने कहा था कि भाई शूट कर दे भाई, शूट कर दे, बट ठीक है शूट नहीं करा, मतलब कट बैक करने की सोची, जो वो भी गलत नहीं था, क्योंकि फरमीन ओपन था। ठीक है वो जो भी गए। अब मुझे ये बता दो, जस्ट हाफ टाइम खत्म होने से पहले ये पेनल्टी क्यों नहीं है भाई, मेरे तो मत्थे में तो नहीं आ रही, मेरे तो नहीं पल्ले पट रही, क्यों नहीं है पेनल्टी। उससे पहले भी जस्ट इसके पहले भी लेवेंडोस्की पे क्लियर कट फाउल, मतलब जस्ट डी के बाहर, मुझे नहीं पता, बट क्या ही एक्सक्यूज दे रहा हूँ मैं भी इन बातों को लेके भाई। फर्स्ट हाफ तुम दे ही रहे हो, फर्स्ट हाफ तो
तो भाई कुछ नहीं था भाई फर्स्ट हाफ में, अपने फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं था भाई। फर्स्ट हाफ में मैं अगर पॉजिटिव थिंग निकालना चाहूँ तो मैं उसमें एक ही चीज निकालूंगा कि हमने गोल खाया कैसे नहीं, हमने गोल खाया कैसे नहीं। मैं तो कहूंगा भाई, मैं तो टर स्टेगन का हाथ मिलाना चाहूंगा भाई। टर स्टेगन ने भाई हमारी इज्जत बचा रखी थी। टर स्टेगन भाई डिजर्विंग है मैन ऑफ द मैच, वो मिला तो है ही, वो डिजर्विंग है मैन ऑफ द मैच। टर स्टेगन ने जो सेव्स करे है, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम 3-0 लते, हम 3-0 लते फर्स्ट हाफ में, बट पता नहीं समहाउ हम बच गए थैंक्स टू टर स्टेगन भाई। हम बच गए, टर स्टेगन की वजह से बच गए। अब तुम सोच रहे हो कि सेकंड हाफ में कुछ तो चेंज आएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ जैसा मर्जी किया, सेकंड हाफ में कुछ चेंज आएगा, कुछ देखने को मिलेगा, शायद कुछ जो गलतियां हो रही थी वो थोड़ी सुधरेगी, थोड़ा सा काम डाउन होंगे, बट नहीं भाई। सेकंड हाफ में तो बिल्डअप नॉन एग्जिस्टेंट थी हमारी बिल्डअप। अब बिल्डअप कर भी रहे तो इतना स्लो तो ठीक है, इतना अनपर्पसफुल, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। बिल्डअप ऐसा लग रहा था कि हम गेटाफे की तरह बिल्डअप कर रहे हैं। क्या बोला भाई, बिल्कुल डिजर्विंग नहीं था भाई, बिल्कुल डिजर्विंग नहीं था हम तो, मैं सही बता रहा हूँ। वो तो पता नहीं भाई, यही फनी मूवमेंट हो गया कि भाई जीत गए। अब कैसे जीत गए उस पर तो आता ही हूँ। बस 60 मिनट पार्क में भाई लीवा ऑफ और पेड्री और फरहान आता है, और लीवा के ऑफ होते ही मतलब जस्ट फरहान को आए हुए 1 मिनट होता है, 1 मिनट में मुझे पता लग जाता है कि लीवा की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी गेम में। फरहान का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था लीवा से, लीवा 1 घंटे के लिए था, जितने भी देर के लिए था भाई। लीवा को पता नहीं क्या हो गया है, उसके वो जो पोस्ट वर्ल्ड का फॉर्म उसको हॉन्ट कर रही है भाई, मुझे नहीं पता उसकी पोस्ट वर्ल्ड का क्या ही हो गया है। उसका भाई नंबर 9 की बहुत जरूरत है। अब लगेगा कि मैं भाई सिर्फ नेगेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव में भी आऊंगा जो मुझे लगता है जो सच्ची में पॉजिटिव है। और इसके बाद भाई पेड्री भाई, अपना लड़का, अपना भाई, उसको देख के बहुत ही खुशी हुई मुझे तो। 2 महीने बाद पेड्री को देख रहा हूँ खेलते हुए। पेड्री भाई मसल लॉस हो गई है, मतलब वो रिदम नहीं है पेड्री में अभी, मतलब आ जाएगा 1-2 मैच में, बट वो मैजिक भाई नहीं गया भाई। पेड्री की आती, मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ पेड्री की आती मोमेंटम चेंज हुई, पर पेड्री के आते पता दिखता है तुम्हें कि हाँ भाई गेम में ना थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, गेम कंट्रोल हो रहा है उस बंदे में भाई। वो बंदा भाई बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए, तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। और इन सब के बीच में सब फनी बात ये है कि जितना रियल सोसाइटी ने अपनी एक्सजी क्रिएट करी है 87 मिनट तक, बारसा ने 5 मिनट में एक्सजी क्रिएट कर दी, तुम देख ही पा रहे हो, जो पूरे मैच से ज्यादा था भाई। मतलब उनके साथ भाई बहुत ही बुरा कर दिया हमने, मजाक से हट के सच्ची बुरा कर दिया भाई। बिल्कुल डिजर्विंग क्या, वो बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या जीत गया, क्या ब्लैक मैजिक चलाया जावी ने, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच्चे में कुछ नहीं पता भाई कैसे जीत गए हम। बट लास्ट के जो 5 मिनट में जो हमने गेम बनाए हैं भाई पूरे गेम बना देते लास्ट 5 मिनट में क्या चल रहा था भाई, लास्ट 5 मिनट में सारा गेम भाई लास्ट 5 मिनट में चल रहा है। 5 मिनट में मतलब 3 बहुत चांसेस ही बने, बट एक शायद फरहान का बना था जितना मुझे दिमाग में आ रहा है, 2 जो क्लियर कट चांस बने हैं। प्यारी बॉल रफीनिया की, पेड्री तो भाई पेड्री है ही, पेड्री ने भाई जो बॉल निकाल दी गावी को, मुझे लगा भाई अब 2 गोल है, मूवमेंट है, बट नहीं, सीधी मार दी गोलकीपर के हाथ में। वही दोबारा जो हर बार होता है, और हम डिजर्व ऐसे भी नहीं करते थे, बट वही मैं फिर से पॉइंट लूज, कोई वे मतलब खेले तो बेकार ही थे। इन सब के बीच में जब मैं क्या, तुम सबने भी उम्मीद छोड़ी दी होगी कि कुछ अब नहीं होगा, 92nd 93rd मिनट में भाई बारसा भाई एकदम आगे, प्राइम बारसा आ गया, फुल बिल्डअप चल रहा है। गावी पीछे से, गावी भाई टच में टर्न ले रहा है, पेड्री आराम से बॉल होल्ड कर रहा है, बॉल स्विच हो रही है बाल्डे में भी, बाल्डे ने गोंडोगान, और फिर गोंडोगान की जो बॉल, डिलीशियस बॉल, और आराहो का हेडर, परफेक्ट जना चेरी ऑन द टॉप करने के लिए, परफेक्ट जना, और आराहो से बेटर कोई जना हो ही नहीं सकता। फनी बात ये कि बुरा लग रहा था, मुझे बुरा लग रहा था, जीतनी खुशी तो थी, और मुझे बुरा लग रहा था कि रियल सोसाइटी भाई 9 महीने से एनोएटा में अनबीटन है रियल सोसाइटी, और रियल सोसाइटी ने लिटरली हमें पूरे गेम कुक कर रखा है, हम तो डिजर्विंग तो बिल्कुल ही नहीं थे। और लास्ट के 5 मिनट में भाई, लास्ट के 5 मिनट में ले लिया बारसा ने अपना चांस। पर यही मैं पॉजिटिव थिंग कंक्लूड करूंगा कि जो लास्ट टाइम मैड्रिड में जो मिसिंग थी, हम ऑब्वियसली हम डोमिनेट कर रहे थे, बट भाई हुआ क्या चांस नहीं लिए और मैड्रिड ने ले लिए, बस वही हुआ। अब बात ये भी नहीं है कि मैड्रिड से हम मैड्रिड की तरह खेल रहे हैं। अब मैड्रिड की तरह क्यों खेलेंगे, मैड्रिड की तरह तो नहीं खेल रहे। मैड्रिड से कंपेयर नहीं करूंगा कि हाँ हम भाई मैड्रिड की तरह मेंटालिटी आ गई ना भाई ना, ये बात तो नहीं है, ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर तुम लिटरली मेरे से पूछोगे कि हम अच्छा खेले बुरा खेले, भाई मैं कंफ्यूज हूँ भाई, मुझे बारसा की टीम को लेकर कंफ्यूजन है कि हम खेल कैसे रहे हैं। लास्ट वीक डोमिनेट कर रहे हैं बट हार रहे हैं, इसमें भाई बिल्कुल ही ऐसा खेल रहे थे क्लूलेस, भाई कुछ नहीं पता, खेलना ही नहीं आता, पता नहीं पहली बार फील्ड पर बॉल देख रहे हैं, एंड में भाई चांस भी ले रहे हैं। हाँ पॉजिटिव थिंग में यही है कि भाई हाँ हमारी मेंटालिटी तो है गेम वाली, बट कुछ है नहीं, समझ नहीं आ रहा, हम कंसिस्टेंट नहीं है, कभी अच्छा खेल ले कभी बुरा खेल ले, कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, लिटरली मेरी यही फीलिंग है। अभी तो मतलब रियल सोसाइटी के साथ तो ठीक है, चैंपियंस लीग में कोई बड़ी टीम आ गई तो वो तो भाई बना देगी, हमारी बकरी बना देगी वो तो हमारी। पेड्री मैं बस चाहता हूँ इंजरी ना हो,
पेड्री फ्रैंकी भाई जल्दी वापस आ जाए। भाई ये 3 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और कितने इंपॉर्टेंट थे भाई, तुमने ये बेंच की रिएक्शन से देखी, पता ही लगा लिया होगा भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैं बता नहीं सकता। और अगर तुम लीग टेबल के हिसाब से देखो जाओ तो बारसा भी 3rd पे है, एथलेटिको 4th पे। बारसा भी एथलेटिको से 2 पॉइंट आगे है, ठीक है, बट एथलेटिको भी एक गेम एंड अगर जीतती है तो फिर हम फिर से 4th में आ जाएंगे। और रियाल तो हमसे आगे ही है 1 पॉइंट। और जिरोना भाई माइकल ने भाई मॉन्स्टर बना दिए। क्या बना दिया भाई माइकल, क्या खिला रहा है जिरोना को, पता नहीं भाई, लेस्टर ना कर दे दोबारा। बट हाँ, अभी भी लीग बहुत बची है, लीग प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि चैंपियंस लीग का मैं चाहता हूँ चैंपियंस लीग में हम अच्छा करें, बट चैंपियंस लीग का भाई कुछ पता नहीं, क्योंकि लक फैक्टर भी आ जाता है। बट हाँ, लीग प्रायोरिटी तो है, लीग तो भाई हमें निकालनी पड़ेगी। और लीग अभी बहुत ही लंबा बचा है। ये 3 पॉइंट भाई, 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट भाई, 3 पॉइंट से ना प्रेशर बनाओ भाई इन पे, गुद्दी पे रहो, इनके गुद्दी पे रहो कि हाँ भाई है भाई, हम हैं। और बाकी तो मैं चाहता हूँ दोनों हार जाए, रियल एथलेटिको। बट ठीक है, ऐसा बोलना बेकार है, हमें अब देखना तो हमें अपना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगला चैंपियंस लीग मैच है, तब तक के लिए विस्केल बारसा और